बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मीनिंग, स्कोप जानेंगे, इसकी डेफिनेशन, सारी चीज़ हम जानेंगे। जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग जानेंगे, स्कोप, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, नेचर और इसका स्कूल भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग की। तो मीनिंग, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ये हमारा लेटिन वर्ड से आया है और जिसका मतलब है जूरिस और पोंडिया। जूरिस पोंडिया, जूरिस का मतलब होता है लीगल और पोंडिया का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस को हमने डिवाइड कर दिया है, तो लीगल और किसकी, लॉ और नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस कवर द वोल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सारी चीज़ को कवर करता है, वोल वर्ल्ड जितने भी लीगल प्रिंसिपल हैं वर्ल्ड के अंदर उन सब को जूरिस्प्रूडेंस कवर करता है। ठीक है, द स्टडी, जो स्टडी होती है जूरिस्प्रूडेंस की। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी पूछी जाती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जूरिस्ट ने दी है, जिसमें से सम वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म जूरिस्प्रूडेंस गिव बाय वेरियस इंटरमेंट जूरियस एज अंडर। तो सबसे पहले आते हैं ऑस्टीन। ऑस्टीन जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दी थी, इम्पेरेटिव थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टीन की। ऑस्टीन जो है फिलोसोफर है हमारे, तो उन्होंने क्या कहा, जूरिस्प्रूडेंस द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस को ऑस्टीन कहते हैं फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, बट लेकिन ये इनको टू क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं। ऑस्टीन डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू क्लासेस के अंदर, पहला जनरल जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर वो फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहते हैं, और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के को वो कहते हैं इज द साइंस ऑफ एनी सर्च सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, अब दूसरे जो जूरिस्ट हैं हमारे डेफिनेशन, जो दूसरे जूरिस्ट के वो हैं हमारे होलैंड। होलैंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी उनमें होलैंड, सैलमन और ऑस्टीन की डेफिनेशन खासकर पूछी जाती है। तो होलैंड की अगर हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। किसने कहा, ये कहा होलैंड ने। और दूसरे हमारे सैलमन है। सैलमन हमारे क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं टू सेंस के अंदर। पहला तो इन द जेनरिक सेंस, जेनरिक सेंस में वो क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइन एज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, जेनरिक सेंस में तो उसको डिफाइन कर देते हैं साइंस ऑफ सिविल लॉ, और दूसरे के अंदर स्पेसिफिक सेंस के अंदर वो इसकी बात करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ स्पेसिफिक सेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं कैटन की। कैटन क्या बात करते हैं, कैटन कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कैटन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा जूरिस्प्रूडेंस की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में होना चाहिए, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो नेचर की अगर बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस का नेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके नेचर की बात करते हैं तो नेचर की डेफिनेशन है, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इट इज़ एन नेचर, इट इज़ इन नेचर इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट क्यों है, इट इज़ नेदर अ प्रोसीड्यूरल सब्जेक्ट नॉर अ सब्सटेंटिव सब्जेक्ट। ठीक है, ना तो ये प्रोसीडर है और ना ही ये सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है। इट इज़ अ मेन स्ट्रीम ऑफ वॉल लॉ, जो मेन स्ट्रीम है लॉ की, उस पूरा मेन स्ट्रीम है ये जूरिस्प्रूडेंस जो है, मेन स्ट्रीम है पूरे लॉ का। ठीक है, फ्रॉम वेयर द डिफरेंट लॉ ओरिजिनेटेड, जहाँ पर सारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉ हैं वो ओरिजिनेटेड हैं। इट इज़ नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कॉडिफाइड लॉ नहीं है, लाइक द इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड और द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस बीइंग एन एवर ग्रोइंग एंड डायमिक सब्जेक्ट एज नो लिमिट ऑन इटसेल्फ। जो जूरिस्प्रूडेंस है वो बीइंग एवर ग्रोइंग होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के सब्जेक्ट, डायनेमिक सब्जेक्ट जो होते हैं, हैज़ नो लिमिटेशन ऑन इटसेल्फ। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। स्कोप इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा इसके स्कोप, नेचर और तुम्हारे डेफिनेशन इसकी पूछी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैज़ वाइंडेड कंसंट्रेबली ओवर द ईयर। ठीक है, कमेंटिंग ऑन द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जस्टिस पी मुखर्जी क्या कहते हैं हमारे, ऑब्जर्व जूरिस्प्रूडेंस इज बोथ एन इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्ट एब्स्ट्रक्शन एज वेल एज
बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इट्स सोसाइटी, जो सोसाइटी के अंदर मैन की जो बिहेवियर होता है उसका एक लेखा जोखा होता है, हमारा जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करता है। इट इंक्लूड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एंड कल्चर आइडियाज़, ये इंक्लूड करता है पॉलिटिकल को भी, साइंस सोशल साइंस को भी, इकोनॉमी को भी और कल्चर आइडियाज़ को भी। इट कवर द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी, ये कवर करता है पूरे कवर सोसाइटी के मैन के रिलेशन जो होता है मैन टू मैन का इन द सोसाइटी के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं और वो भी खाली 20 नंबर में आता है क्वेश्चन इसका, तो ध्यान रखना दोस्तों। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस हेल्प द जज एंड द लॉयर इन अ मीनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ पास बाय लेजिस्लेचर। जैसे कि हमने आई ऑफ लॉ में बात करी थी, जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है जज को, लॉयर को, किस लिए? ट्रू मीनिंग ऑफ पास बाय लेजिस्लेचर, जो लॉ पास होता है लेजिस्लेचर के द्वारा उसकी ट्रू मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा था स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हेल्प इन अ रिलेनाइज द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रिपेयर देम फॉर एन अपराइट सिविल राइट। जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक जो स्टूडेंट होते हैं उनकी थिंकिंग को प्रिपेयर करता है, किसके लिए? अपराइट फॉर सिविल राइट, जो उनके अपराइट्स होते हैं सिविल लाइफ के द्वारा उनको उनकी थिंकिंग को रियलाइज करता है, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस में ऑल्सो भी हेल्पफुल टू लेजिस्लेचर हु पे अ करिकुलर रोल इन अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करता है किसको? लेजिस्लेचर को भी हेल्प करता है, क्योंकि वो लॉ बनाती है और लॉ किसके थ्रू बनाती है? वो जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू ही लॉ को बनाया जाता है। और इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में अगर बात करें तो 3 पॉइंट ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन द लॉ। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है एक रूल को, इंटरप्रिटेशन के रूल को, ठीक है। अब बात करते हैं द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज इक्वल बेनिफिशियल फॉर द सोशलिस्ट एंड मोरलिस्ट। जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो इक्वली बेनिफिशियल है किस किस के लिए? सोशलिस्ट एंड मोरलिस्ट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज ऑल्सो ग्रामर ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ग्रामर ऑफ लॉ भी है, क्यों? क्योंकि इट्स हेल्प अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस की लैंग्वेज है उसको समझने में मदद करती है ये पर्सन को, और लैंग्वेज एंड द ग्रामर ऑफ द लॉ, ग्रामर जो लॉ की है उसको। अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिकल राइट एंड लीगल राइट। जूरिस्प्रूडेंस पॉलिटिकल राइट की भी बात करता है और लीगल राइट की भी बात करता है, एंड हाउ द सिस्टम कैन स्ट्रिव टू बैलेंस देम। उसके लीगल सिस्टम में मतलब पॉलिटिकल राइट और लीगल राइट की बात करता है और सिस्टम किस तरीके से बैलेंस करता है इन दोनों के बीच में। अ स्टूडेंट कैन ऑल्सो लुक इनटू इट विद द हेल्प ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और स्टूडेंट जो होते हैं लॉ के, जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो इसकी मदद से अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो सहमति होती है उसको दे पाते हैं। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की तो इसके अंदर हमारे 5 स्कूल हैं। इसमें एनालिटिकल और इम्पेरेटिव स्कूल है, फिलोसॉफिकल और नेचुरल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, सोशोलॉजी स्कूल है और रियलिस्टिक स्कूल है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।